नमस्कार। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने जा रहे हैं और आईटीआई वाले बच्चों के जो भी डाउट्स हैं बुक्स के, थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे। तो ये बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। चलो ये पढ़ो। ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋ। हम्म। ट्रांसफार्मर की है यह एक बिजली का स्थिर उपकरण है जो बिजली बस एक लाइन हो गई ना। बिजली का स्थिर उपकरण है। स्थिर उपकरण है मतलब इसमें कुछ भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। तो पहली लाइन का ये मतलब है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। अगली लाइन क्या है? जो बिजली ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤਬਦੀਲ करता है। तो इन्होंने दूसरी लाइन बोली कि ये जो एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बिना इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के ये इसको भेजता है। पर इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एचटी साइड है, ये एचटी साइड है। अब थोड़ी देर में बताएंगे कैसे पहचानते हैं एचटी कौन सी है, एलटी कौन सी। एचटी मतलब हाई टेंशन। इधर है 11 केवी और इस साइड है 415 वोल्ट। लेकिन इनमें आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। वो कैसे कि जो इधर की वाइंडिंग है वो भी उसी कोर पे है और जो इधर की वाइंडिंग है वो भी उसी कोर पे है। आपस में वो जो कनेक्ट होते हैं वो मैग्नेट से होते हैं। और जो इधर का करंट है वो एसी है, तो उससे जो मैग्नेट बनता है वो भी अल्टरनेटिंग होता है। वो मैग्नेट जब सेम कोर में फ़्लो करता है और दूसरी वाइंडिंग भी उसी मैग्नेट पे कोर पे तो उससे लिंक करता है। तो जब अल्टरनेटिंग मैग्नेट किसी कॉइल के पास रखोगे तो उसमें फिर वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। इसको बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, ऐसे मतलब एक चीज़ को बिना छुए उसमें वो पैदा हो जाना। तो वो बिजली नहीं छू रही है उसको, लेकिन मैग्नेट छू रहा है। और वो मैग्नेट ट्रैवल करता है कोर में, क्योंकि कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, तो उसमें वो ट्रैवल करता है और दूसरी वाइंडिंग भी उसी पे होती है। अभी थोड़ी देर में फिर अब दिखा तो नहीं सकते, ऊपर से दिखा देंगे कैसी है। तो पहले इधर से सप्लाई आई, प्राइम एचटी या प्राइमरी जो भी बोलेंगे उसको। तो वो जो नो लोड करंट लिया उसने, ठीक है, उससे मैग्नेट बना। वो मैग्नेट एलटी से टच हुआ मतलब उसके क्षेत्र में आ जाता है वो, तो उसमें वोल्टेज बन जाती है। ठीक है, और इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है एलटी साइड में। ठीक है, तो इधर वो इंड्यूस हो गया, इधर कम वोल्टेज इंड्यूस हो गया। अब इस पर जब हम लोड डालेंगे ना एलटी साइड पे, तो फिर उसके ऑपोजिट इधर लोड बनेगा। ठीक है, इधर का करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इधर करंट डालेंगे इधर भी बढ़ता जाएगा, पर वोल्टेज टर्न के हिसाब से। इधर ज़्यादा टर्न है, इधर कम टर्न है। पूरी की पूरी वाइंडिंग ये टैंक के अंदर ही है। ठीक है, अब इसके ना पार्ट्स हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें मैंने पहले बताया एक वाइंडिंग है उसकी, ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। इधर डेल्टा है एचटी साइड में, पर जो भी वाइंडिंग है ना वो एक टैंक के अंदर ही है। ये इसका मेन टैंक है। हाँ, ये मेन टैंक है। टैंक के अंदर क्या है? पहले कोर है। कोर पे इंसुलेशन हो गई। इंसुलेशन के ऊपर जैसे कोर की 3 लेग्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है? कोर, वो देखना नेट पे दिखा देंगे, वो स्टैंपिंग से बनी होती है। फिर उसको ऐसे नट बोल्ट से इकट्ठा कर दिया। जितनी भी चौड़ी बनानी है ना उसकी डायमेंशन कैलकुलेशन होती है। तो उसके ऊपर इंसुलेशन रखा, उसके ऊपर कॉइल लगा दी, कौन सी? लो वोल्टेज साइड की। ठीक है, उसके ऊपर फिर इंसुलेशन आएगा और उसके ऊपर हाई वोल्टेज साइड की वो रख देंगे कॉइल। ठीक है, तो वो सारी एक दूसरे से लिंक हो गई, मतलब टच नहीं हो रही है, इंसुलेशन है पूरी, मैग्नेट से लिंक होंगी। तो वो सब का सब इस टैंक के अंदर ही है। ये पूरा लगभग ना कोर और वाइंडिंग से फील्ड है। तो जो भी रास्ते बचते हैं उनमें ऑयल चला जाता है, क्योंकि जो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर ऑयल, वो अगर ऑयल नहीं होगा तो इसमें क्या रहेगा? एयर रहेगी। एयर से ज़्यादा उसका इंसुलेशन है और दूसरी वो कूलिंग भी अच्छी करता है, तो इसलिए इसमें ऑयल भरते हैं। तो ये हो गया मेन टैंक।
ठीक है। मेन टैंक से अब क्या है कि मेन टैंक बिल्कुल बंद है, दिख रहा है ये प्लेट लगी है, मेन टैंक बिल्कुल बंद है। अगर ये बिल्कुल बंद रहेगा और इस पे लोड डलेगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा। जब कोई भी लिक्विड गर्म होता है तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है ना। जी सर। तो उसको ऊपर जाने के लिए कहीं खुला रास्ता चाहिए, तो उसके लिए वो बनाया गया है। सूप की भी वीडियो बन गई, ये बनाया गया है। ये देखो, ये टैंक से उठा पाइप, ये बीच में इसको बोलते हैं बकल्स रिले, फिर ये गेट वाल लगा है और इधर से हाँ, वो है बुक में सब कुछ है। फिर ये गेट वाल से होते हुए इस टैंक में जुड़ा है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन टैंक। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर टैंक नहीं, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर मतलब कंजर्व करता है, सुरक्षित रखता है तेल। अब इसमें क्या होता है, जो तेल है ना वो कुछ लेवल तक रहता है टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब इसको पूरा फिल नहीं करते, ठीक है सर। ठीक है। पर ये भी बंद है ऊपर से, तो अगर ये भी बंद है तो फिर एक तरह से वो बंद ही हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि एक और रास्ता दिया हुआ है ये, पर ये जो है ना ये यहाँ से नहीं जुड़ा है, इसके बीच में यहाँ एक प्लेट होती है। जी सर। तेल जहाँ तक है ना प्लेट उससे भी ऊंची है, तो जो एयर है वो प्लेट के ऊपर से अंदर बाहर होती है। अब क्या होता है, अब इस पाइप में जुड़ा है ये ब्रीदर, और ब्रीदर में ये ब्लू कलर की सिलिका चाहिए, ये ब्लू रहनी चाहिए। या वाइट हो रही है ना, मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लिया, और पिंक हो जाएगी तो उसके बाद करेगी नहीं। फिर या तो नई डालो या इसको सुखा के धूप में फिर रखो। सर ये ठीक क्या है। इसका नाम क्या है? सिलिका जेल है, ये एक मटेरियल है जो मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेता है। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ट्रांसफार्मर भी साह लेता। अब ये लेता कैसे है सांस, जैसे कि मान लो इस पे लोड पड़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल बढ़ेगा, ऑयल इधर आएगा तो इसकी एयर क्या होगी, बाहर जाएगी, तो एयर बाहर निकलेगी। फिर जब ये ठंडा होगा शाम को, रात को या लोड, चौक ऊपर तो वो ऑयल लेवल गिरेगा। जब वो लेवल गिरेगा तो ये वापस बट खींचेगा एयर। तो जो ये एयर खींचता है ना, वो ये पुराने ट्रांसफार्मर में क्या है, ऑयल से कांटेक्ट में आती है, तो वो एयर में मॉइस्चर होता है, वो ऑयल में भी चला जाएगा। वो ना जाए, वो कम से कम जाए, उसके लिए ये लगाया जाता है। ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर आते हैं ना उसमें ये कंजर्वेटर टैंक के अंदर एक बलून होता है, मतलब वो इस पाइप से ऐसे जुड़ा होता है, तो उसके अंदर हवा भरती है और उससे ही निकलती है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है ऑयल के। ठीक है। ਇਦਾਂ ਚੱਕ ऊपर तो ये तो दो पार्ट हो गए, मेन टैंक, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕਣਾ। फिर ये पाइप निकला, ये बकल्स रिले। पहले जेब में से सब कुछ निकालो, गिर ना जाए उसमें, ਹਾਂ जेब से सब निकाल के रख दो। ਪੈਸੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੂੰ। उसके बाद ये गेट वाल, गेट वाल इसलिए है कि कभी इधर ऑयल हो, काम करना हो तो बंद कर सकते हैं, वैसे खुला रहता है। और ये टैंक हो गया। उसके अलावा ये जो फिन्स दिख रहे हैं इधर, ये दिख रहे हैं, वो उधर लगे हैं, उधर लगे हैं, इनको बोलते हैं रेडिएटर। ये पार्ट हाँ, ये रेडिएटर कूलिंग के लिए है। इसमें क्या होता है, ये टैंक से जुड़े हुए हैं, रेडिएटर या और इसके अंदर क्या है, ये पतली फिन्स है, तो ऑयल इसमें है, इसमें भी आ गया ऑयल। अब इसमें से एयर पास हो रही है तो ये ठंडा हो रहा है। जैसे ही ठंडा होगा तो अंदर की गर्मी फिर इधर आ जाएगी, फिर ये ठंडा होगा, है। तो अंदर का जो भी ऑयल है ना उसको कूल कर रहा है। नहीं, गैसकेट को मत लगाओ पेचकस, ऊपर चुੱਕ। एक मिनट रुक जाओ, तब तक उसके नट बोल्ट खोल लो, उसका ढक्कन उठाना, देखते हैं वहाँ ऑयल लीकेज है, इसको रुक जाओ। ये लेकिन अभी जो ट्रांसफार्मर है ना, ये नेचुरल कूलिंग है। इसमें क्या, ऑयल भी नेचुरली कूल हो रहा है और एयर नेचुरल, इसको बोलते हैं ONAN कूलिंग। इसके बाद क्या होता है, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड, मतलब इसके ऊपर पंखे लग जाते हैं, फोर्स्ड एयर। अभी क्या हवा है नहीं है तो कूलिंग का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ये बड़ा होता है तो ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड कूलिंग होती है। और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना उसमें होती है ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड, मतलब ये दिख रहा है, ये जो टैंक से रेडिएटर को जा रहा है उसके बीच में पंप लगा देते हैं, ऊपर या नीचे लगाते हैं। वैसे वो क्या करता है ना, ऐसे सर्कुलेट करता रहता है ऑयल को बहुत तेज़ी से, कनेक्शन दे देंगे उसको, मोटर और पंप अंदर ही लगे होंगे, वो ऐसे सर्कुलेट करेगा। उसमें क्या होता है, ऑयल भी फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है और एयर पे, इस पे पंखे लगे रहते हैं। उससे क्या है कि कैपेसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कूलिंग उस तरह की होती है। ये जो है ये ऑफ लोड टैप चेंजर है,
ये जो सबसे ऊपर वाली वाइंडिंग है ना, कौन सी, हाई टेंशन, उसके ऊपर टैपिंग निकली है, जैसे ट्रांसफार्मर में निकली रहती है 1 2 3 4 5, इसमें ये है। ठीक है। और इसका एक यहाँ नेम प्लेट है, वो नेम प्लेट दिखाइए ना। तो सबसे ऊपर वाली टैपिंग सबसे ज़्यादा वोल्टेज अगर पीछे से आ रही है उसके लिए है। फिर वोल्टेज कम होती जा रही है तो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5। लेकिन ये ऑफ लोड है, मतलब इस टाइम पे सप्लाई बंद करना है, फिर इसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए क्या है, इसको ये ऐसे फ्री हो जाता है, इसके बाद इसका ये रोटेट कर सकते हैं, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है। ये देखो जैसे अभी ये अपनी जगह पे जाएगा, तभी ऐसे 3 पे आ गया, और वोल्टेज कम आई तो 4 पे कर लेंगे। ठीक है। एक्सट्रीम 5 और 1 है। हर टैप में 2.5% वोल्टेज चेंज होती है, वो लिखा हुआ है नेम प्लेट के ऊपर। और अब इसको पहचानते, एक तो इधर की साइड है, देखो ये HT साइड है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनकी बुशिंग ऐसे निकली होती है बाहर, देखे टर्मिनल बुशिंग बाहर निकली होती है। हाँ, वो मेरे ख्याल से 33 kV से ऊपर वाले होते हैं। ये क्या 11 kV है। अब इसकी जो बुशिंग है ना, वो इसके जो कनेक्शन है ना, वो भी इस टर्मिनल के अंदर ही है, बुशिंग्स लगी हुई हैं 3 हॉरिजॉन्टल ऐसे। और उसमें ये हमने ये केबल इधर से डाल के ये केबल लगा दी। अब ये क्या है, 11 kV की केबल है, 11 kV XLP। पहले ही ऐसी आती थी मेटल वाली, अब वो क्या ख़राब हो गई थी, पंचर हो गई थी, तो ऐसी लगाई है। अब इधर देखो, इधर एक केबल है, पतली सी केबल है, और उधर LT साइड पे देखो कितनी सारी केबल है, 6। ऐसा क्यों? इधर देखना, इधर है लीकेज, किस वाले से है, किस वाले से है वो देखो। इधर क्या है, HT साइड पे ना वोल्टेज 11,000 है, उधर कितनी है, 415 है, मतलब 30-32 टाइम कम है। तो करंट भी उधर 32 टाइम ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगी उधर करंट कम होगा, जिधर वोल्टेज कम होगी करंट ज़्यादा होगा। तो 800 kVA का है ये, तो इधर 50 ऐसे कुछ एम्पियर आता है। तो इधर ये केबल का साइज़ जो है ना, वो करंट पे डिपेंड करता है, और इंसुलेशन वोल्टेज पे। तो ये 11 kV की है, मगर पतली सी है, 50-60 एम्पियर ही है। और उधर क्या है, 1200 एम्पियर है। ठीक है। तो इसीलिए ये पहले क्या एल्युमिनियम केबल थी जब ये लगा होगा, तो एक केबल का कुछ करंट कैरिंग 200-250 इतना ही था, तो इसीलिए 6 पैरेलल में लगानी पड़ी। ठीक है। एक और चीज़, तो ये इसका चैम्बर है, ये इसकी बुशिंग दिखा सकते हैं, एक साइड खुला है ना, ये LT की टर्मिनल बुशिंग्स दिख रहा है। ये 3 फेज़ हैं, और वो स्टार है, वो न्यूट्रल ऊपर वो बाहर लगा, उसको अर्थ किया हुआ। ठीक है। HT वाली भी ऐसी हैं, वो थोड़ी बड़ी रहती हैं उधर, और उनके बीच में गैप ज़्यादा है, क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से ना फेज़ टू फेज़ गैप ज़्यादा होता है, फेज़ टू अर्थ, फेज़ टू फेज़। ये पास है, क्योंकि 415 वोल्ट है। एक ये चीज़ है, ये पाइप, ये सबसे ऊंचा है अभी देखोगे इसमें, तो ये खुला रहता है। इसको ये पहले के उसमें आता था, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। कोई अंदर बहुत तगड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए मान लो, तो ऑयल एकदम से वो करेगा ना, बाहर को जाने की कोशिश, तो जो एक्स्ट्रा जितना बाहर को जाने के लिए वो इधर से गिर जाएगा। जो आपके ट्रांसफार्मर आते हैं ना, उनमें एक ऐसे यहीं ऐसा नहीं रहता है, उनमें एक यहाँ वाल लगा रहता है, उसके ऊपर एक लिमिट स्विच लगा होता है, तो उसमें स्प्रिंग होते हैं। वो क्या होता है, नॉर्मली बंद रहता है, पर अगर अंदर से प्रेशर बनता है ना 1-2 kg, वो खुल जाता है और तेल बाहर फेंक देता है, पर उसी टाइम लिमिट स्विच ना ऑपरेट हो जाता है और ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। इसमें ट्रिपिंग नहीं है इसकी। ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, अब बाकी चीज़ें फिर किसी वीडियो में बनाएंगे।